मैं सच में दोबारा जीवित हो गया हूं। जल्दी करो, थोड़ी देर में तुम्हारा वो बेवकूफ भाई जाग जाएगा। चिंता मत करो, मैंने उसे 3 गुना नींद की दवा दी है, वो नहीं जागेगा। मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका हूं, आज ही के दिन। मेरे भाई ने सेना में मेरी जगह लेने के लिए मुझे एक विधवा के साथ संबंध बताकर फंसाया, मेरी इज्जत पूरी तरह बर्बाद कर दी और मैं दुखी होकर मर गया। अब मैं दोबारा जीवित हुआ हूं, अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। गांव वालों, जल्दी आकर देखो, कोई बेशर्म आया है। घास के ढेर में छुपकर चोरी छिपे मिल रहे हैं। गांव वालों, जल्दी आकर देखो, कितनी गोर गोर जागे हैं। जल्दी देखो, कौन है? वो दोनों आराम से भूसे के ढेर में पड़े हैं। सफेद रंग का एक बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये कौन है? गांव वालों, वे जरूर भूसे के ढेर के पीछे छिपे होंगे। बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही, सब लोग मिलकर इनकी मदद करो। इन्हें बाहर ले आओ, उन्हें पकड़कर सामने लाओ, पकड़कर दंड दो। अरे, क्या ये विधवा है शिया हुआ की? लाल जूती नहीं है? क्या ये वही है? बाहर खींच लाओ, बेशर्म। देखते हैं आखिर कौन है, पकड़कर सामने लाओ। सचमुच ये तो है शिया हुआ है, सच में यही थी, सच में वही है। नीच मर्द और औरत, दिन दहाड़े शर्म नहीं आती, चोरी छिपे संबंध बनाना, अब तो शर्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कर तो लिया, अब बेवकूफ बनने की क्या जरूरत है? इस बार तुम्हें शर्म आने लगी है, अपना हाथ हटा लो मेरे पास से। देखा मुझे कि यह कौन बदमाश है। तुम कैसे हो सकती हो? तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी इस जिंदगी में शादी होगी भी या नहीं? अपनी इज्जत का क्या होगा? तुम आगे कैसे जियोगे? सब देखो जरा, उसकी गर्दन पर लाल निशान, कितनी बेशर्मी है ये बेशर्म दुष्ट। इन्हें पकड़ो, उनकी शिकायत कम्यून में कर दो, इन्हें भेड़ों के बारे में बंद कर दो। और ये बच्चलन औरत भी कितने ही नौजवानों को इस गांव में बर्बाद कर चुकी है। अरे बस करो, ये ली किंगसोंग भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसे ले जाओ। ठीक है, ले जाओ, चलो ले जाओ इसे, मार डालो इन्हें, बेशर्म कुत्ते जैसे जोड़े, इन्हें मार डालो। व्यभिचारी नरमादा, ये बेवफा जोड़ा, इन्हें मार दो। दादी दादी मुझे बचाओ, ली किग्यून ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, सब लोगों ने गलत समझा है। किग्यून, यह निकम्मा बेटा, तुम अपने दूसरे भाई पर आरोप क्यों लगा रहे हो? कहो दादी, किसने उसे झूठा बताया? साफ तो है कि वो और हे शिया हुआ घास के ढेर में छिपे थे। बिल्कुल सही। किग्यून, तुम जल्दी से सच क्यों नहीं बता रही? ये तो तुम्हारा अपना भाई है, तुम उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने नहीं किया। बुजुर्ग मालियो, तुम बेबुनियाद चिल्ला क्या रही हो? हम सब इस बात के गवाह हैं। हाँ बिल्कुल सही, किग्यून ने अपने दूसरे भाई पर झूठा आरोप नहीं लगाया। किक्सो की गर्दन पर उस लाल निशान को देखो, देखो ना, सबूत साफ साफ मौजूद है। बकवास मत करो, बेशर्म। अब भी अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रही हो? तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? हाँ बिल्कुल, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। गरीब किग्यून के पिता लिए तेजो का दिल टूट गया। मैंने जान देकर लिए परिवार के लिए मेहनत की, जो प्रतिष्ठा और मान मैंने कमाया, इस पापी ने सब बर्बाद कर दिया। ये पापी है तू, इस बेशर्म विधवा को सजा दो, मारो इन्हें, मार डालो। लियू कियोजी, अरे लियू कियोजी, सब अपने ही पोते हैं। पिछले जन्म में तुमने ली किक्सो को बचाया था, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब ली किक्सो ही है जिसे सब बच्चलन कह रहे हैं, मैं ली किग्यून नहीं हूं। उसे मार दो। सब चुप रहो, शांति बनाए रखो। अब ग्राम समिति ने फैसला किया है कि इस ली किंगसोंग और हे शिया हुआ को बंद कर दिया जाए। पहले एकांत कारावास में रखा जाए, बाकी सब कुछ ग्राम समिति का फैसला आने के बाद ही तय होगा। नहीं, मैं आप सबसे विनती करती हूं, हमें पानी में न डालो, इससे मौत हो जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे मार डालो। किग्यून शाखा में क्या हुआ? पिताजी आप कैसे? पूरी जिंदगी दादी का पक्षपात ली किंगसोंग के लिए है। ली किंगसोंग को मेरी जगह लेने दिया गया, सेना में भर्ती होने का मेरा स्थान, और वो बीमार पड़ गया। इस जन्म में मैं उसका ऋण चुकाऊंगा। ये किंग्यून, आखिर हुआ क्या है? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? पापा, आज जो हुआ वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। किग्यून, तुम। पिताजी, बेटा, कहो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? सच सच बताओ, पापा तुम्हारा बदला लेगा। सुनो पिताजी, बेटा आपसे एक बात मानना चाहता है। थोड़ी देर में कोई भी कुछ भी कहे, आपको गुस्सा नहीं करना है। पहले तुम उठो, लेकिन 2 गोलियों के टुकड़े तो हैं, गुस्सा करना बहुत खतरनाक होगा।
ठीक है, पहले उठो। तुम मानोगी नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, उठो जल्दी से। यह क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या तुम मुझे मार डालेगी? ली क्यों? ये पाजी कहेगा। बोल, क्या ये तूने किया है? हे यहोवा ने सब बिगाड़ दिया। फिर तुम्हारे दूसरे भाई को भूसे के देह में छिपा दिया और उस पर झूठा आरोप लगाया। मां, तुम फिर से क्या उपद्रव कर रही हो? ये सब तुम्हारे उस निकम्मे बेटे की वजह से हुआ है। बस इतना ही। ली की गुन, तुम्हें का अभिशाप हो। तुमने अपने दूसरे भाई को बर्बाद कर दिया। तुमने अपने दूसरे भाई को भूसे के देह में छुपा दिया। तुमने सब खत्म कर दिया। वो है जो हुआ। तुम अपने दूसरे भाई को ही फंसाते हो। अगर तुम्हारे भाई का कुछ भी हुआ, बुरा हाल हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या अब तुम्हारी शरारत खत्म हुई? तुमने गांव के दफ्तर में काफी देर से उपद्रव मचा रखा है। मैं तुझ पाजी को मार डालूंगा। बुढ़िया लियो। मुझे लगता है तुम उम्र के साथ और ज्यादा रौब झाड़ने लगे हो। आज किसी कारण मैं ठीक समय पर आ गया, नहीं तो तुम्हारी यह लाठी पूरी टीम की सारी उम्मीदों पर वार करती। हमारे पूरे गांव में सिर्फ कीगुन को ही संगठन ने चुना है। आज ही जाना होगा। ग्राम प्रधान साहब, किक्सोंग ऐसा इंसान नहीं है। ये कीगुन की ही करतूत है। बस करो, बुढ़िया लियो। उन दोनों की शर्मनाक हरकत ये सबने देखा है। ठीक उसी वक्त पकड़े गए। कैसे झुठलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। आओ आओ, तुम देखो। ये गिंगसोंग और जो हुआ, खुद उन्होंने ही सब कुछ कबूल कर लिया है। इसके अलावा बस उन दोनों की शादी की सहमति हो जाए, हमारे गांव की पंचायत, तो उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। तो हम उन्हें छोड़ने का विचार करेंगे। क्या? हे हुआ वो बच्चलन लड़की हमारे लिए परिवार में आए। ये पापी है। यह अवज्ञाकारी बेटा है। मेरी लिए तेजू की इज्जत आगे चलकर बाहर वाले ताने मारेंगे। तुम मुझे कैसे मुंह दिखाने का मौका दोगे? अपने स्वर्गीय पिता के सामने, अपने स्वर्गीय बाप के सामने। पिताजी, आप गुस्सा ना करें। ये सब बातें समय के साथ ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे फेफड़ों में अभी भी छर्रे बने हुए हैं। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। वो ओम, ओए लोहे के खंभे तिजू, पहले तुम अपना गुस्सा शांत करो। और मेरी बात, एक और अच्छी खबर है, आपसे सलाह करनी है। यह देखिए, आपका बेटा किंगयुन अब काफी बड़ा हो गया है और हमारा शाओयुन भी अब सही उम्र में है। आज हम साथ बैठकर इस बारे में बात करते हैं कि दोनों बच्चों की सगाई तय कर दें। ये शाओयुन तो ये सुनते ही कि किंगयुन आज फौज में भर्ती हो रहा है, तुरंत शहर से वापस भागी आई। क्या बात है अंकल शाओ, आपने कहा था कि शाओयुन आज शहर से लौट आए हैं। किंगयुन भैया, जब आप सेना में भर्ती होने जा रहे थे तो हमारी शादी तय कर लेते हैं। ठीक है। अरे एक बात याद आई किंगयुन भैया, सुनने में आया है संगठन की सभी लड़कियां टीम की सबसे खूबसूरत हैं। तुम किसी भी चीज में हिस्सा नहीं ले सकते। टीम ब्यूटी मिलन समारोह में मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। जो सेना में भर्ती नहीं हुआ, गांव वालों ने मुझे अलग थलग कर दिया। ली किंगसोंग उस बदमाश ने मेरे ऊपर बदनामी का झूठा आरोप लगाया, मेरी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। शाओ यूनी परिवार के दबाव में मेरे साथ नहीं रह सकी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी उदासी में गुजार दी। आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे अच्छे मौके केवल किंगयुन के हिस्से में ही आए। ली तेजू, क्या तुम अब भी मेरे बेटे हो? आज तुम्हारी मां यह बात यही रख देती है। वो बच्चलन औरत है जो हुआ। ये काम ली किंगयुन का नहीं है, लेकिन इसे ली किंगयुन का ही बताना होगा। हे भगवान, मां, तुम अपने बेटे को मत दबाओ। भेद छिपता नहीं है। ली किंगसोंग ने बुरा काम किया है।
उसे खुद ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। किंग भी तुम्हारा अपना पोता है, तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकते। अरे बाप रे, अच्छा तो तू ऐसा है ली तेजो, तू यह कृतज्ञ बेटा है, किंगसोंग का पिता नहीं रहा तो तू अपने इस भतीजे की कोई परवाह नहीं करता क्या? तुमने किंगयून को पार्टी सेक्रेटरी से रिश्ता जोड़ने के लिए कहा और किंगसोंग को एक बदनाम लड़की थमा दी। मैं अब जीना नहीं चाहती। अरे लोहे के खंभे जैसे बेटे, ओह तेजो, देखो बस देखो तो, जल्दी से कुछ उपाय सोचो, अपनी मां केओ जी को समझाओ। मैं तो अब मर ही जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। मेरी ली तेजू की इज्जत तो इन फालतू बातों से खत्म होकर ही रहेगी। पिताजी उठिए, मेरे पास दादी को शांत कराने का एक तरीका है। फौज में भर्ती होना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। पिछले जन्म में ली किंगसोंग के भर्ती होते ही ली किंगसोंग जैसे ही सेना में भर्ती हुआ तभी बख्तरबंद गाड़ी से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। चूंकि उसे यही चाहिए था, सेना में भर्ती होने का मौका, तो उसे ही दे दो। गांव के पीछे की पहाड़ी में ऐसा गुम्बा है और जंगली जिनसेंग के दुर्लभ खनिज पिछले जन्म में बाहरी व्यापारियों ने हड़प लिया, कब्जा कर लिया। इस जन्म में मुझे पहाड़ के पीछे जाने दो, अनगिनत खजाने खोदने। बेटा, तुम्हें ऐसी दादी मिली, तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। पिताजी मुझे कोई दुख नहीं है, ये बात इतनी पेचीदा नहीं है, आसानी से सुलझ जाएगी। दादी, तुमने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी बस इसलिए ताकि किंगसोंग मेरी जगह सेना में भर्ती हो जाए। यह मामला असल में बहुत सीधा साधा है। मैंने सेना में भर्ती होने का मौका सीधे ली किंगसोंग को दे दिया। आज शाम तुम आसानी से किंगसोंग को संगठन की हरी ट्रेन पर चला सकते थे भर्ती होने के लिए। क्या क्या मतलब? ओह क्यों नहीं, तुम हिम्मत मत करना। क्या तू मेरे सामने ऐसे डरावने अंदाज में बात कर रहा है? क्यों नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपना भविष्य बर्बाद करोगे क्या? क्यों नहीं, तुम 3 साल सेना में रहकर अब वापस आ गए हो। संगठन तुम्हारी नियमित नौकरी लगा देगा, संगठन तुम्हें स्थायी पद पर रखेगा। तुम अपनी दादी की बातों में मत आना, उनके रोने धोने और डरावने हरकतों से घबराओ मत। किग्यून, तुम खुले दिल से सेना में जाओ। अगर तुम्हारी दादी फिर शोर शराबा करें, यह फैसला मैं करूंगी। सेना में जाने का यह मौका भी तुम्हारा ही होगा। हाँ, तुम एक तरफ हो जाओ, बस करो। किग्यून अब इतना बड़ा हो गया है, उसे अपना फैसला खुद करने दो, ठीक है? माँ, तुम तो गयिंग के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हो, क्या अब तुम्हें संतोष होगा? पिताजी, मैंने पूरा विचार कर लिया है। मैं गांव में ही रहूंगा, हमारे इस पहाड़ी गांव को समृद्ध बनाऊंगा। मैं फौज में नहीं जाऊंगा, मैं भर्ती नहीं होऊंगा। लेकिन दादी माँ, मेरी 2 शर्तें हैं। आज तो बिल्कुल सही मौका है, गांव के सेक्रेटरी शाह अंकल भी यहाँ हैं, आपसे गवाही देने की भी विनती है। क्या शर्तें हैं? अरे किग्यून, तुम चिंता मत करो, बस तुम मान जाओ कि किंगसोंग तुम्हारी जगह सेना में भर्ती हो जाए। 10 शर्तें। दादी मान जाएगी। पहली शर्त यह है, वो ली किंगसोंग है, उसे विधवा है शिहुआ के साथ आज ही शादी कर लेनी होगी। आखिरकार ली किंगसोंग ने उसे नाराज कर दिया था और फिर घास के देह में ही शादी की रात मनाई। यह कैसे? ये तो सिर्फ पहली शर्त थी। दादी, आप तुरंत मना करने लगी। दादी तुम्हारी बात मानती है, ठीक है। दादी तुमसे वादा करती है। दूसरी शर्त यह है कि जब दादी इस दुनिया में नहीं रहेंगी, अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था ली किंगसोंग करेगा, सारा खर्च वही उठाएगा। हमारे परिवार में तो बस एक ही सच्चा पुत्र है, बस कफन पहनकर रो लेने का काम करना है। क्या मैं तुम्हारी अपनी दादी हूं? तुम्हारी दादी के दिन के तीनों वक्त के खाने की कौन देखता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम दादी को सड़क पर भीख मांगने भेजोगे? दादी, आपके दिन के तीनों वक्त के खाने की यह जिम्मेदारी मैं ली किंगयून लेता हूं। यह मामला तो इसी तरह तय हो गया। आप ग्राम प्रधान हैं, अंकल शियाओ भी मौजूद हैं, आप अपना वादा नहीं बदलेंगे। बस ली किंगसोंग आज ही शियाओगा से शादी का रजिस्ट्रेशन करवा ले। हमने गांव के दफ्तर में सब कुछ साइन करके तय कर लिया है। यह मामला अब इसी तरह फैसला हो गया है, ठीक है?
मेरे पोते को देखो, अब अपने इस बेटे को देखो, बिल्कुल ना करा है। अरे सरपंच जी, गुलाब और चिंगसोंग को शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने भेज दो। मैं खुद चिंगयून के साथ जाकर साइन करूंगी। अंगूठा लगवा दो। बेटा, तुम सचमुच सरकारी नौकरी छोड़ रहे हो? अरे वो चिंगयून है ना, तुम्हारे अंकल शाओ तुमसे साफ बात कर रहे हैं। अगर तुम आज सेना में नहीं भर्ती हुए, जब शाओ यून वापस आएगी, तुम दोनों की आज की सगाई मैं मंजूर नहीं करूंगा। अंकल शाओ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। किग्यून पूरे गांव को समृद्धि जरूर दिलाएगा। हर परिवार को समृद्ध जीवन जीने दो। बस करो, तुम खुद ही देखो अपना घर किस हाल में रखा है। पूरे गांव को संपन्न बनाने की बात करते हो। अगर सरकार ने नौकरी न दी होती, तुम कुछ भी नहीं होते। अरे यार, ये कैसी बात हुई? ओह ठीक है, ली किंगसोंग और हे शिहुआ का इंतजार करो। शादी का सर्टिफिकेट ले आए और सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके अंगूठा लगाया। आखिर में गांव के सेक्रेटरी अंकल शिव ने भी अंगूठा लगा दिया। सेना में भर्ती होने की मेरी सीट ली किंगसोंग को दे दी गई। किग्यून, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो गई? पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, कोई बात नहीं। अंकल शाओ, जैसे ही शाओ यून वापस आई, क्या वो सीधे गांव के कार्यालय गई? शाओ यून का वापस आना या ना आना तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? तुमने तो सेना में जाने का मौका किंग सोंग को दे दिया है। अब मेरी बेटी का समय बर्बाद मत करो। हमारी यून को छोड़ दो, वो शहर का कॉलेज स्टूडेंट है। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। अंकल शाओ यानी मैं। किंग सोंग भैया, जब तुम नौकरी से वापस आओगे तो जरूर छोटी फूल का अच्छे से ख्याल रखना। छोटी फूल तुम्हारे लिए एक हृष्ट पुष्ट बेटा पैदा करेगी। तुम दोनों साथ रहो, जल्दी आकर हस्ताक्षर करो और अंगूठा लगाओ। क्या देख रहे हो, जल्दी करो। आओ, दस्तखत करो और अंगूठे का निशान लगाओ। ठीक है। अंकल शाओ, ये प्रमाण पत्र एक बार हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगते ही कानूनी रूप से मान्य हो जाएगा। पिताजी, मैं आ गया हूं। गुरुभाई की गुण, मैं तुम्हें विदा करने आया हूं। अब विदा किस बात की? उसने सेना में भर्ती होने का मौका किंगसो को दे दिया है। चलो, आज की सगाई रद्द हो गई है। भैया की गुण, मेरे पिताजी, ये बात क्या मतलब रखती है? वो ली की गुण, सरकारी नौकरी को भी ठुकरा दिया। तुम अभी उसके साथ पंगा क्यों ले रही हो? चलो घर चलते हैं। मैं अभी अभी लौटा हूं, मुझे तो अभी कुछ भी पता नहीं है। शाओयुन, मैं यहीं रुकने का फैसला किया है। पूरे गांव को समृद्ध बनाएंगे। तो इसे किंग सोंग को दे दिया। किंग यूनवाई, क्या उसने फिर तुम पर दबाव डाला है? वो बस अपनी उम्र का फायदा उठा रही है। वो बड़ी उम्र का हवाला देकर रौब जमाती है। तुमने रोकने की कोशिश भी क्यों नहीं की? पिताजी ने रोका नहीं क्या? पिताजी ने तो रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कुछ असर हुआ क्या? उन्होंने वो सीट फिर भी किसी और को दे दी। सबूत तो वहीं रखा हुआ है, जाओ खुद जाकर देख लो। आज पापा तुमसे साफ कह रहे हैं, इस मामले में तुम अपनी उम्मीद छोड़ दो। यह नालायक लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। किग्यून भैया, आखिर हुआ क्या है? बेटी, चाचा से तुम्हारा न्याय नहीं हुआ। ये सब किग्यून की दादी ने जबरदस्ती करवाया। ऐसी दादी मिलने पर किग्यून के साथ बहुत अन्याय हुआ और आपके साथ भी अन्याय हुआ। किग्यून भाई, आप ही बताइए, यह आखिर हुआ क्या है? वे दोनों घास के ढेर में चोरी छिपे मिल रहे थे। गांव वालों ने देख लिया। बेशर्म। मैंने इसलिए, इस बदनामी को दबाने के लिए, ग्राम पंचायत को जवाब देने के लिए, मैंने उनकी शादी करवा दी। फिर दादी से हस्ताक्षर करवाए। मेरे मरने के बाद का सब कुछ उनके हाथ में है। मैंने सेना में जाने का अपना मौका छोड़ दिया था, लेकिन मैं इतना दयालु भी नहीं हूं। अगर ली किंगसोक को सारा फायदा मिल गया। ली किंगसोक नाकाबिल निकला। टांग टूटने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर नौकरी करने लगा। तब तक हे शिया हुआ को ली किंगसोक को धोखा दे देना चाहिए था। ली किंगसोक अपने बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी करने के लिए कुख्यात है। अगर पिछले जन्म में मेरे पिता नहीं होते तो ली किंगसोक लियो केओजी को दीवार के किनारे धकेल देता और एक जीवित दीवार का नाटक करवा देता। हाँ शाओयुन, क्या तुम प्रांतीय शहर के विदेशी प्रकाशन संस्थान में काम करके पढ़ाई नहीं कर रही हो? क्या तुम कोई तरीका सोच सकती हो जिससे हमारे गांव के जिनसेंग की मार्केटिंग हो सके? वो चीज विदेशों में बहुत कीमती है। किग्यून भैया, विदेशी पत्रिकाएं तो अंग्रेजी में साप्ताहिक निकलती हैं। मैं तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट हूं। अंग्रेजी तो अभी 4-6 स्तर भी पास नहीं हुई। ये तो आसान काम है।
सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ली क्यों? मुझे तो बस इतना पता था कि तुम एक सीधे साधे लड़के हो, यह नहीं जानती थी कि तुम एक ठगी हो। अंग्रेजी, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तुमने तो प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया और तुम यहां मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहे हो। चाचा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मेरे ख्याल से तो तुम्हारे पूरे परिवार से कोई सरोकार रखना ही ठीक नहीं। तुम्हारी जुबान पर कोई अंकुश नहीं, एक बात भी सच्ची नहीं निकलती। ये कैसी कोयल की बोली है? चिड़िया बोलती है क्या? दादी, चिड़िया कोयल की भाषा बोल रही है। लेकिन ये क्यों? तुमने चिड़ियों की बोली कब सीख ली? गवार, क्यों भैया, मुझे कैसे पता नहीं कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तुमने ये कब सीखा? पिछले जन्म में ली किप्सोव ने मुझे बर्बाद कर दिया था। पहाड़ी गांव में मेरी कोई जगह नहीं बची। एक पश्चिमी रेस्तरां में बर्तन साफ करने की नौकरी मिल गई। वहां मुझे एक संरक्षक मिला। अगर उन्होंने मुझे अंग्रेजी न सिखाई होती और खुद पढ़कर शोध परीक्षा देने का रास्ता न दिखाया होता तो मैं शोध विभाग में कभी नहीं आ पाता, न ही एक विद्वान बन पाता और देश का अद्वितीय रत्न का सम्मान न पाता। भाई की क्यों? भैया की क्यों? विदेशी जर्नल में पेपर छपने की यह बेसिक योग्यता है। अंग्रेजी में चौथे या छठे ग्रेड का स्तर होना चाहिए। प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। भैया की क्यों? आप अभी किस ग्रेड में हैं? बहन जोयुम, मुझे तो चौथे छठे ग्रेड का पता ही नहीं। मैंने चोरी छुपे खुद ही सब सीखा है। ऐसा करते हैं, आज रात मैं एक लेख तैयार करूंगा, तुम इसे अपने संपादक को दिखा देना। देखते हैं क्या मैं पास हो पाता हूँ। सच्ची? क्यों भैया, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? वो तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, वो हम सबको धोखा दे रहा है। अपना ख्याल रखना, वहां अपना ध्यान रखना, हमें चिंता मत दिलाना। संगठन में जाने के बाद मुझे नियमित खत जरूर लिखना। तुम चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा लिपटो मत। तुम दोनों तो शादी का रजिस्ट्रेशन करा चुके हो। तुम्हारा पति कहीं नहीं भागेगा। इस बूढ़ी औरत को क्या घूर रहे हो? जल्दी जाओ, जाओ ना। अरे, तुम संगठन में शामिल होने के बाद किसी और से नजरें न मिलाना, नहीं तो मैं भी किसी और से मिलने लगूंगी। हिम्मत करके तो देखना, जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं तुम्हारी जांच करूंगा। अरे, अब और बातें मत करो, जल्दी जाओ, गाड़ी छूटने वाली है। मैं चला। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आता हूं। मैं तुम लोगों से मिलने जरूर वापस आऊंगा। अलविदा। किग्यून भैया, मुझे तो लग रहा है तुम थोड़े खुश भी हो। किग्यून भैया, सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच में कोई पछतावा नहीं है? जियोयुन, तुम्हें खो देने से बड़ा कोई दुख नहीं है। इससे ज्यादा पछतावा मुझे और किसी बात का नहीं। अरे बाप रे, चलो चलो घर चलते हैं। अरे किग्यून भाई, याद रखना, अनुवाद वाला ड्राफ्ट मुझे देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब और किस बात का इंतजार है? फौज में मत जाओ। वो लिए किग्यून कुछ भी नहीं है। अब जाग जाओ। उनके घर की हालत देखो। एक टूटे फूटे घर में 3 पीढ़ियां रह रही हैं और एक बदनाम विधवा भी है। जियोयुन, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, तुम्हें उसकी कौन सी बात इतनी भागी? चलो। अरे किग्यून भैया, आप नाराज ना हो। भले ही मैं चुपके से निकल आई हूं, मैं तुमसे मिलने आई ही होती। मिलने की क्या बात है? तुम जीवन भर मुझसे नहीं मिल पाओगी। उनका घर तो बिल्कुल जर्जर है। तेज हवा चलते ही छत की टाइलें गिरने लगती हैं। बारिश होते ही हर जगह से पानी टपकने लगता है। हमारा शियाओ परिवार कभी दहेज नहीं देगा। घर चलो। भाई किग्यून। पिताजी। टीना। किग्यून, फिर क्यों न तुम रक्तदान करने जाओ? अब रक्तदान पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है और कम भी नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें और शाओयुन को कभी नहीं रोकूंगा। तेजू, अपने आप को देखो, तुम्हारा ये हाल है। बेचने से कुछ खास पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी राय में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इस बेटे को और सहायता देना बंद करो। बेहतर होगा कि इसे ले जाकर मां के लिए कुछ अंडे खरीद लो ताकि उनका स्वास्थ्य सुधर सके। चलो। अरे, लोहे का खंभा, तो अपनी मां को परेशान करके मार डालेगा क्या? पिताजी, आपको खून बेचने की जरूरत नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपका बेटा जल्द ही शाओ अंकल को अपने बारे में सोच बदलवा देगा। अरे, बेहतर है ये काम मुझे ही करने दो, चाहे इस बुरी शाम को ताक पर रखना पड़े, तो भी जान पहचान के जरिए। पार्टी सेक्रेटरी शाओ से फिर गुजारिश करूंगी। तेजू, बेटा, मां तुझसे बात कर रही है, सुन रहा है कि नहीं? अरे बाप रे, दादी मां, ये तुम जैसा अगुल संतान होगा। तुम्हें बेटा हो गया तो अब मां की कोई अहमियत नहीं रही। तुम एक बहू के लिए अपनी मां को भूखा मारना चाहते हो। मुझे अंडा चाहिए, अंडे खाकर ताकत लूंगी। अवगुण ही सही, मुझे तो अंडा चाहिए। तुमने अपनी उस बहू को अंडे बनाने भेज दिया। दादी चलो। अरे बाप रे,
अरे बेटा, शाम होने वाली है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ पर देखने जा रहा हूँ। बेटा, तुम कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाने वाले? क्या तुम्हारी दादी ने सेना ज्वाइन करने से रोक दिया, या फिर अभी अभी लौटी शाओयुन की वजह से? पिताजी, आप बेकार की बातें न करें। पिताजी, आप गलत न समझें। हमारे इन पहाड़ों में सिर्फ दुर्लभ खनिज ही हैं। ये कीमती जड़ी बूटी है, और ये जंगली जिनसिंग भी। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अब तो रात हो गई है। पहाड़ पर कितना खतरा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। मैं खुद चला जाऊंगा। रात को मुझे वापस आना है। शाओयुन के लिए एक अनुवाद तैयार करना है। बेटा, पापा तुमसे एक बात पूछ रहे हैं। वो जो तुम लोग कहते हो, बोलने वाला पक्षी किस काम आता है? वो बोलने वाला पक्षी नहीं है, उसे अंग्रेजी कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जिस पत्रिका में शाओयुन काम करती थी, बस अंग्रेजी की बात कर रहा था। यह तो हमारे गांव की किस्मत बदलने वाला मौका है। किंग यून, बेटा अभी भी समझ नहीं आया। पिताजी, आप फिक्र ना करें, तो मैं पहले चलता हूं। जल्दी ही घर आ जाऊंगा। अरे ध्यान से चलना। शाम को मैं तुम्हारे चाचा चम्मच के पास आऊंगी, तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर। अरे किंग यून, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये तो बड़ी चिंता की बात है। और तेजो, तुम भी जल्दी से एक रोटी खा लो। पेट भरने के लिए कुछ खा लिया। अगर वो लड़का वापस आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अरे बाप रे। किंग यून, क्या तुम वापस आ गए हो? हाँ हाँ। भाई तेजो, सुनता हूं तुम मेरे घर मुझे बुलाने आए थे। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। भैया दिशाओ आ गए हैं। बच्चों की शादी की बात है, इसके लिए तुम्हारी जुबान की दरकार पड़ेगी। ऐसे खड़े मत रहो, बैठो। अच्छा ठीक है। भैया लोहे, मैं भी तुमसे घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। तुमने मुझे बुलाया है, क्या इसलिए कि मैं प्रधान शाओ के घर जाऊं और दोनों बच्चों के रिश्ते की बात करूं? ये सगाई का मामला है ना, मैं सब समझता हूं। मैं तुम्हें बेकसूर नहीं छोड़ूंगा। भाई लोहे के खंभे, यह मैंने नहीं किया। तुम्हारे लिए परिवार की कड़ाई किसी ने नहीं छीनी। नहीं, मैंने जबरदस्ती की। तुम ही बताओ, मैं ये कैसे कर सकता था कि खाली हाथ पार्टी सेक्रेटरी के घर चला जाऊं? अच्छे साल में भी कुछ अच्छा बनाते हैं। मैदा या मक्के की रोटी जैसी चीजें। मैदा है। हाँ है। हे। रुको, ली तेजो, यह मैदा नहीं दिया जा सकता। यह नहीं हो सकता। ओ भाई लोहे, तो फिर तुम लोगों को फिर से अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। तेरी माँ की भाभी क्यों जी पूरे गांव में मशहूर हैं। उनसे कोई भी टिकाने की हिम्मत नहीं करता। अरे अजी, ये क्या है? कितना? अरे क्यों इन लौटाई है? बड़ा चमचा अंकल, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये क्यों इन बच्ची तो सच में भोला भला है। हर दिन बस जड़ें खोदता रहता है, पत्थर तोड़ता रहता है, कोई भविष्य नहीं दिखता। तुम लोगों का तो वो तो बड़े घर में शादी जैसा होगा। मेरी नजर में तो यह आटे का बोरा शायद ही मुमकिन हो। कि तुम्हारे दाजू अंकल की बात सुनो। सेना की इतनी अच्छी नौकरी तुमने ऐसे ही छोड़ दी, इस सुनसान गांव में फंसे हो। तुम्हारा भविष्य क्या होगा? जबकि शियाउन कितनी आगे निकल गई है। वो तो शहर की बड़ी रानी जैसी है। देखो कितनी आधुनिक और स्टाइलिश है वो। अरे छोड़ो भी ये सब बातें। गुंजू बेटा, मेरी राय में तो तुम और शाओयुन बस भाग्य में एक दूसरे से नहीं बन पाए। जल्दी ही समझ जाओ इस बात को। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। क्या? अरे चाचा बड़े चमचे, यह मैदा तुम रख लो। जब मेरे पिछवाड़े की मुर्गी बत्तख अंडे देगी तो मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, ताकि तुम्हारा पोषण हो सके। हाँ। लोहा भाई ही सच्चे दिल के निकले। मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे तुम्हारे उस मुर्गी या बत्तख के अंडे से कोई मतलब नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये शादी का मामला है, यही तो रीत है इनकी। भैया लोहे तिजू, बताओ मेरी बात में दम है कि नहीं? बिल्कुल दम है। और सुनो, वो तो एक सरपंच भी हैं। बहुत ज्यादा। क्या तुम चाचा बड़े चमचे से मेरी शादी का रिश्ता तय करवाना चाहते हो? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। अरे ये थोड़ी सी चीजें कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारी वो सेना में भर्ती होने की सीट। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारी दादी ने तुमसे छीन ली। भाई लोहे के खंभे, ये किग्यून सच में गिंगसोंग उतने चतुर नहीं है। और फिर देखो, ये हे वशुओं को क्या हो गया है? ये कितनी अच्छी औरत है। पूरे गांव में कितने लोग हैं
जो पाना चाहते थे वो भी नहीं पा सके, और तुम्हारे किंगसोंग ने पा लिया। ये किग्यून, अगर उसमें किंगसोंग की आधी भी समझ होती तो मुझे ये चक्कर न लगाना पड़ता। शायद शाओयुन तो सीधे तुम्हारे घर में ही बस जाती। अरे वाह, देखो तो कितनी मेहनती है। अरे, ये कूल्हा तो बहुत बड़ा है, भविष्य में जरूर बेटा पैदा करेगी। मैं कहता हूं क्यों न्यून, तुम रात के अंधेरे में जंगली जिनसेंग क्यों खोद रहे हो, और ये बेकार पत्थर भी ले आए। मेरी राय में तो तुम किसी हुनर का काम सीख लो। मैं पार्टी सेक्रेटरी के घर वालों को समझा सकूंगी। यह मेरी चीज है, ये तो बहुत कीमती है। तुम हो ना, तुम्हें शाओयुन के भविष्य की जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि उसकी नजर तुम पर है, लेकिन उसकी मां तुमसे नफरत है। तुमने न सिर्फ गंवा दिया सरकारी नौकरी का मौका, अब तो कोई हुनर भी नहीं है। मैं तो, अरे बाप रे, मैं बहुत मुश्किल में हूं। अरे, तुम थोड़ा इंतजार करो। भैया दाशाओ, अरे, ये तो मेरी शादी वाली साड़ी है। तुमने ये कैसे, साड़ी का क्या हुआ, उस आर्मी वाली जगह का क्या? ये किग्यून ने किसो को दे दिया है। और दूसरी बात, तुम तो हमारे गांव की एक विधवा हो, कोई भी तुमसे छेड़छाड़ कर सकता है। अगर किसोंग ने शरारत न की होती तो तुम मेरे लिए परिवार में कदम भी न रख पाती। हाँ हाँ दाशो चाचा, तुम इसे ले लो। अरे, मैं जानता हूं तुम परेशान हो। अगर यह आसान होता तो मैं तुमसे यह मदद मांगता ही क्यों। अरे यार, सही कहा, यह मेल करवाने का काम। हाँ हाँ हाँ। क्या हो जी भाभी, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, लेकिन अब देखो, आजकल किसकी शादी में वो सफेद आटा वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। तुम हमेशा किसो का ही पक्ष नहीं ले सकती, क्योंकि उनको देखो कितना अच्छा लड़का है ये। तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। इतनी रात में जड़े और पत्थर खोदने जा रहे हो। इस जन्म में तो सब खत्म हो गया। अरे तुम धीरे चलना बेटा, तुम्हारे चाचा बड़े चमचे के आते ही हमारी और पार्टी सेक्रेटरी शाह के परिवार की शादी की बात है। अभी भी उम्मीद है। हे। अवज्ञाकारी बेटा, सारा मैदा उस कढ़ाई में डाल दिया, फिर मैं क्या खाऊंगा। दादी, आइए, धीरे से। मैं इसे कैसे समझाऊं। ये सभी दुर्लभ खनिज हैं, भविष्य में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग होगा, अंतरिक्ष और सैन्य क्षेत्र में, और उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। इनमें मौजूद है अमोनिया की अल्प मात्रा, क्रोमाइट भी है। बस पहाड़ी गांव के आयस को, जंगली जिनसिंग और यासागुम्बा को बाहर दुनिया में पेश करो तो काफी निवेश आकर्षित होगा। उस समय गांव का हर परिवार समृद्ध जीवन जी सकेगा। पिताजी, किग्यून, तुमने इस पर इतनी घुमावदार रेखाएं खींची हैं जैसे कीड़े रेंग रहे हो। ये सब क्या है, तुमने इतना कुछ क्यों बनाया। अरे ये वही है जो मैंने तुमसे अंग्रेजी के बारे में कहा था। क्या अंग्रेजी? मैं अब इनसे हमारे गांव का वर्णन करूंगा। अगर बाद में निवेश आता है, हमारे गांव का हर व्यक्ति बड़ा लाभ पाएगा। बस इसी पर निर्भर है। चिंगुन भैया, सो गए क्या? क्या मैंने गलत सुना, कोई दरवाजा खटखटा रहा है? चिंगुन भैया, सो गए क्या? जियाओयुन, चिंगुन भैया, आपने दाशा अंकल को मेरे घर रिश्ता पक्का करने भेजा है। इतनी रात गए तुम चुपके से बाहर निकले हो। चाचा, मैं और किंगुन भाई कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम लोग बात करो। मेरे पास अभी कुछ लेख हैं, बस लिखने ही वाले हैं। किंगुन भाई, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। हालांकि मेरी अंग्रेजी अभी तक 4-6 स्तर पास नहीं किया है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हारी अंग्रेजी का स्तर। इसमें बहुत सारे वर्णन हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शाओयुन, बस करो अब। मैं इतनी अच्छी कहाँ हूं, इतनी अच्छी कैसे हो सकती हूं। तुम्हारी यह पांडुलिपि अगर हमारी पत्रिका में छप गई तो तुम्हें काफी पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक की बात नहीं है, मैं तो बस चाहता हूं कि हमारा पहाड़ी गांव प्रसिद्ध हो जाए। इससे अगर भविष्य में निवेश आ गया तो गांव के हर व्यक्ति को फायदा होगा। हम सबको इसका फायदा मिल सकता है। भैया की गुन, तुम्हें सेना में नहीं जाना चाहिए था।
अगर तुम सेना में जाते हो तो बहुत अफसोस की बात होगी। आजकल शहर में तुम्हारे जैसे अंग्रेजी विशेषज्ञ की कमी है। तुम्हारे लिए बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि मैं शहर में पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं और कीगन भैया अभी भी बहुत दूर हैं। शाओयुन, बस करो अब। क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं है? नहीं कीगन भैया, आप इसे देखिए। उदाहरण के लिए यह हिस्सा, दुर्लभ मृदा धातुओं पर विचार। मैं तो कीगन भैया के विचारों का पीछा ही नहीं कर पाता। ये तो सही है, हमारे देश ने आने वाले 30 सालों में जबरदस्त तरक्की की। अगर मैं दोबारा जन्म नहीं लेता, मैं भी इस सोच के साथ नहीं चल पाता। महज 3-4 दशकों में बहुत सारी तकनीकों में हम आगे निकल चुके हैं। शाओयुन, दा शाओ चाचा आपके घर गए थे। क्या शाओ चाचा को समझाने में सफल रहे? क्या वे अभी भी हमारी सगाई से सहमत नहीं हैं? लेकिन अब वे हमारे मिलने जुलने में बाधा नहीं डालते। किंग यून भैया, आप चिंता ना करें। भले ही मैं कितना भी असहमत क्यों ना हूं, मैं भी तुमसे जरूर शादी करूंगी। आज मैंने किंग यून भैया का लेख पढ़ा। अब मैं हमारे भविष्य के लिए और भी उत्साहित हूं। तुममें जरूर बहुत प्रतिभा है। किंग यून भैया, बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। मुख्य संपादक जरूर मान जाएंगे। ये लेख जरूर छपेगा। पिछले जन्म में शाओयुन दुखी होकर मर गई थी और मैं भी अकेले बूढ़ा होकर पछताता रह गया। शाओयुन, तुम चिंता मत करो। इस जन्म में हमारा अंत जरूर अच्छा होगा। ली किंगसोंग, अरे ली किंगसोंग, पिछले जन्म में क्या तुमने हे शियाओगा को नहीं चुना था? क्या तुम मुझ पर बच्चलन होने का आरोप लगा रहे हो? इस जन्म में मैं तुम्हें ली किंगसोंग दिखा दूंगी। हे जियोवा, आखिर कैसे? कुत्ता अपनी आदत नहीं बदलता। वो दूसरी भाभी। अरे कीग्यून भैया, इतने दिन बीत गए, आखिर तुमने मुझे भाभी कहा। एक बात है, मैं तुमसे पक्का करना चाहती हूँ। पहले जब तुम ली किंगसोंग के साथ फूस के ढेर पर चोरी चुपके मिलते थे, क्या उसने तुम्हें पहले से अंडे दिए थे? उस समय हमारे घर के अंडे, वो तो बहुत तेजी से कम हो गया। क्या हुआ छिंगयून भैया, तुम एक टोकरी अंडों से अपनी भाभी को बहकाना चाहते हो? मैं इतना नीच नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था। अब जब तुम हमारे लिए परिवार में आ गए हो, अब से तुम्हें अपना व्यवहार सुधारना होगा। ऐसे काम करना बंद करो, जैसे एक सड़े अंडे के लिए चोरी छिपे मिलना। हमारे लिए परिवार की इतनी बदनामी नहीं सह सकते। छोटे देवर, तुम क्या कह रहे हो? दिखावा बंद करो। मैं जानती हूं तुम अपने चिंगसोंग भैया जैसा बनना चाहते हो। अंडे लेकर औरतों जैसा स्वाद चखना चाहते हो ना? फिक्र मत करो, मैं मान जाऊंगी। वैसे भी मुझे तो तुम्हारा ये शरीर पसंद आ गया है। छोटे देवर, घर की मिठाई बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे भैया को सेना में शामिल हुए कुछ दिन हुए हैं ना? भाभी, बहुत गर्मी लग रही है। दिशाओ, क्या तुमने सब देख लिया? मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया था। दूसरी भाभी, अब तुम्हारी मर्जी। हंसो, जी भर के हंसो। जब ली किंगसोंग वापस आएगा, तुम दोनों की खैर नहीं। ली किग्यून, तुम्हारी भाभी छोटी फूल को मैंने कभी नहीं देखा। मछली जो चोरी से मांस नहीं खाती। हे विधवा, तो ली किंगसोंग ने अंडों का इस्तेमाल कर तुम्हें भूसे के ढेर पर सुला दिया। चाचा बड़ा कचोल, मैंने सोचा भी नहीं था ली किंगसोंग, अंडे से ही तुम्हें सुला दिया। चाचा बड़ा चमचा। शश, विधवा है, मत पुकारो। यह अंडा चाचा बड़ा सामान के पास भी है। अभी की बात, मैंने सब देख लिया सुन लिया। तुमने अपने देवर को बहकाने की कोशिश की और नाकाम रही। जब ली किंगसोंग वापस आएगा, ये सब कुछ मैं उसे बता दूंगी। चाचा दिशाओ, कृपया किंगसोंग भैया को मत बताना, वो मुझे जरूर मार डालेंगे। छोटी बहन जी हुआ, तुम कैसे रोकोगे? चाचा बड़े चमचे का मुंह। चाचा जी जरा धीरे, किग्यून घर के अंदर है, वो देख लेगा। चाचा बड़े चमचे, चाचा बड़े चमचे। चलो घास के देर पर चलते हैं। चलो घास के देर पर चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। दाशु काका, कितने दिनों से औरत को हाथ नहीं लगाया। इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? जल्दी चलो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी चलो। अंडे मत भूलना। तू तो बड़ी गृहिणी निकली। तेजू तुझे उठा ले जाएगा। इतनी अच्छी घरवाली, सचमुच भाग्यशाली है। हाँ 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 हाँ, हो गया। ये पहला कदम कामयाब माना जा सकता है। ली किंगसो, ये हरा टोपी तुम्हें पहननी ही पड़ेगी। अंकल शाओ, क्या तुम्हारे पापा घर में हैं? नहीं, कुछ काम है?
तो तुम्हारी दादी की हो जी? वो भी नहीं है। क्या मैं अंदर के कमरे में देखूं? अरे नहीं, कोई जल्दी नहीं है। अपने पिता के लौटने का इंतजार करो। तुम उन्हें बता देना तुम्हारे घर के किसों संगठन में घायल हो गए। उनकी टांग टूट गई है। शायद इन 2 दिनों में लौट आएंगे। ओ हाँ, एक और बात है। हमारे बड़े दल के कार्यालय ने ये सामूहिक धन हमारे गांव वालों के लिए 3 सपाट गाड़ियां खरीदने की योजना बनाई है और 3 घास काटने वाले गधे भी खरीदे जाएंगे। तुम्हारे घर को 15 रुपये देने होंगे। कितना पैसा? तुम्हारी वो बेकार सी शक्ल देखो। सिर्फ 15 रुपये से तुम इतना डर गए। हर घर से देना होगा, सिर्फ तुम्हारे घर से नहीं। मैंने भी दुनिया नहीं देखी है। आधी बोरी आटे के लिए बड़े चम्मच का वादा कर दिया। मैं अपनी बेटी को तुमसे मिलने जुलने दूंगा। सिर्फ 15 रुपये से तुम इतना घबरा गए? तुम में क्या बड़प्पन हो सकता है? ना कि सोग, चाहे पैर तुड़वा कर ही लौटना पड़े। वो तुमसे तो बेहतर है। देश नौकरी देता है। श्याओ अंकल का हमें तुच्छ समझना भी गलत नहीं है। घर में सचमुच पैसे नहीं है। लगता है रॉयल्टी मिलने से पहले मुझे कुछ अतिरिक्त कमाई करनी होगी। शायद इतना ही काफी है। बस इतना ही है। कितना बेकार है। एक बड़ा एक छोटा, यहां तक कि मैं भी गर्दन तक मिट्टी में धसी बूढ़ी औरत पालना भी मुश्किल है। अब मुझे तुम दोनों से कोई उम्मीद नहीं। जब किंगसोंग लौटेगा तो मैं वहां चली जाऊंगी। किंगसोंग के साथ रहूंगी। खाने के लिए खून तो बेचना पड़ता है। छोटा तो और बेकार है। रक्तदान। उसने अनाज के लिए रक्तदान किया। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। चलो बस, बस इतनी सी बात है। बक बक बंद करो। जब किंगसोंग लौटेगा जो करना है करो। अरे किग्यून, तुम इतनी सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? अरे अरे, किग्यून बेकार है। पिताजी को भी खाने के लिए खून दान करना पड़ा। अरे उठो उठो उठ जाओ। बेवकूफ बच्चे, ऐसे ही क्यों घुटने टेक दिए? ये शरीर तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। रक्तदान देश की चिकित्सा सेवा में योगदान है। पिताजी, ये तो गर्व की बात है। घर का खर्च मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे फेफड़ों में अभी भी 2 गोलियां हैं। अब तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। ठीक होने का दावा कर रहे हो? तेरा चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया है। तू जल्दी से बैठ जा। बेकार की चीजों को रोको। अच्छी बातें कहो। ये कौन नहीं कह सकता? तू घर के खेत के काम में हाथ बंटा देता। ये तो किंग सोंग की बहू से भी कम है। छोटी फूल कहाँ है? छोटी भी समझती है। घर के कपड़े धो देती है। घर के छोटे मोटे काम करती है। फिर पहाड़ पर चली गई। तुम क्या बेकार का काम कर रहे थे? ली परिवार, तुम जैसा निकम्मा आदमी सचमुच बर्बाद हो गए। 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य है। ली परिवार में तुम जैसा निकम्मा है। सचमुच बर्बाद हो गया। 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य है। सब लोग यहां हैं। छोटी फूल वापस आ गई है। अरे हटो। दादी के पास जाओ। अंडे का पानी बनाते हैं। दादी माँ को भूख से बेहाल कर दिया है। दादी माँ, दादी माँ, अंडे खत्म हो गए हैं। वो मुर्गी ने अभी तक अंडा नहीं दिया है। लोहा, यूं बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी से जाकर खरीद लाओ। अरे, तुम अंडे लेकर कहाँ जा रही हो? अरे ये तो टीजू की माँ। कुछ दिन पहले किग्यून के लिए रिश्ता तय किया था ना? तो तुम्हारे घर से एक बोरी आटा लिया था। सेक्रेटरी ने आधा बोरी रख लिया। हमारे घर में आधा बैग बचा हुआ है। मैंने सोचा कि ये थोड़ा शर्मिंदगी भरा है। बस 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 बस, तुम्हें कुछ अंडे दे आऊं ताकि ताकत मिले। हाँ हाँ हाँ। चाचा दाशाओ, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। छोटी फूल भाभी, अब अंडों की कमी नहीं है। जल्दी से ले लो। दादी के लिए अंडे का शरबत बना दो। लोहे के खंभे भाई,
बस इसी बात पर तुम लोग बात करो, मैं अब चलता हूं। दो, क्या देख रही हो? बड़ा चमचा चाचा जा चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता? आज तुम्हारे बड़ा चमचा चाचा अजीब लग रहे थे। अजीब जैसा क्या है? मैं थोड़ी देर में कस्बे जा रहा हूं, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अरे हाँ सही, चाचा शाह सुबह आए थे। उन्होंने कहा कि किसोग कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। ये है, सेना में 3 साल की सेवा होती है ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आया, कौन जानता है। चाचा शाह ने कहा कि संगठन में पैर टूट गया था, टांग टूट गई है। पिताजी, मैं पहले जा रहा हूं, धीरे चलना। थोड़ी देर में यह गुम्बा बेच देंगे, मैं भी सीधे एक बड़ी साइकिल ले लूंगा। पिताजी के फेफड़े में गोलियों के टुकड़े हैं, दूर तक नहीं चल सकते। इससे सब हो जाएगा, फिर आप मुझे अस्पताल में दिखाने ला सकते हैं। क्या ये प्रोफेसर चेन नहीं है? पिछले जन्म में अगर मैं बर्तन धोते समय प्रोफेसर चेन से नहीं मिलता तो मैं कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाता और शोध के रास्ते पर भी नहीं चल पाता। प्रोफेसर चेन, प्रोफेसर चेन, तुम ठीक तो हो ना? छोटी ली, तुम्हें चिंता करवा दी। मैं ठीक हूं, बस शुगर कम हो गई थी। जल्दी मत करो, आराम से खाओ। व्हाइट रैबिट कैंडी। लड़का, मुझे बस चक्कर आ रहा था, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। अपने काम से काम रखो। चलिए मैं आपको उठाने में मदद करता हूं। शुक्रिया लड़का, अपने काम से काम रखो, ध्यान से चलना, चिंता मत करो। लड़के को कुछ काम है। मैनेजर साहब, कीड़ा घास लेते हैं क्या? कीड़ा रेशम के कीड़े जैसा है, लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर है, व्यास लगभग 5 मिलीमीटर है, बाहरी रंग पीला भूरा है, छल्ले साफ दिख रहे हैं, सिर लाल भूरे रंग का है, इसमें फलन धारण अंग है, वक्षखंड, सभी बहुत बड़े हुए हैं, सब उत्तम किस्म का माल है। इतना कम क्यों है? इतना कम क्यों है? जब मैं खुदाई कर रहा था मैंने आलस किया, पास से ही कुछ खोद लिया। वो लड़का, क्या तुम इसे अलग अलग बेच रहे हो या ढेर के भाव बेचोगे? ढेर के भाव ही सही, जगहों के हिसाब से गिनना बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है, 1,000 कैसा रहेगा? इतना ज्यादा? पिछले जन्म में हालांकि मैं जानता था हमारा पहाड़ रेशम की कॉरिसेप्स उगाने का केंद्र बन गया है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए। 1,000, एक अच्छी साइकिल तो बस 150 की होती है। क्या ये जरा सा? हाँ 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 हाँ, सही कहा। ये कीमत थोड़ी कम लगाई गई है। ऐसा करो जवान, मैं तुम्हें 100 और देता हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें 1,000 अग्रिम और देता हूं, लेकिन आज के बाद तुम जितनी भी ऐसा गुम्बा इकट्ठा करोगे वो सब पहले मुझे देना होगा। क्या कहते हो? तो कुल 2,100 हुए। मैं तुम्हें इसका एक और देता हूं, आम लोग इसे देख भी नहीं सकते। अब ठीक है ना लड़के? ठीक है, तो मैनेजर जी के कहने के अनुसार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूं, लो संभाल कर रखना। तो मैं पहले चलता हूं, ठीक है? अक्सर आना। कॉमरेड नमस्ते, मुझे 10 किलो तेल देना, 20 किलो चावल और फिर 30 किलो नूडल्स। नई डालियां साइकिल, मुझे भी एक देना। तुम्हारे हाथ का ये जेड ब्रेसलेट बहुत अच्छा है महोदय, मेरी कलाई पर यह नकली है। तो क्या इसी डिजाइन का असली है? हाँ हाँ है, बस थोड़ा महंगा है। कितने का है? 680। 680 युआन, ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए।
महोदय, ठीक है, यही लेते हैं। महोदय, ये तो अभी की ही है। चावल, आटा, तिल और विदेशी साइकिल भी चाहिए, वरना मैं बदमाशी कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। कुल 968। जेड ब्रेसलेट 680। बड़ी फ्रेम वाली साइकिल 240। आपने बहुत खरीदारी की है, आपको 8 रुपये सस्ता कर देता हूं। बिल्कुल 960। 960। इतना सस्ता? यह जमाना कितना अच्छा है। महोदय, अरे, न्यू डालियांग। छोटे चाचा, ये तुम्हें कहां से मिला? यहां चावल भी है और आटा भी है। बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो? छोटे चाचा, भाभी के सीने पर हाथ रखो। गर्म है ना? अरे, पिताजी और दादी पार्टी शाखा में गए हैं, बस हम दो हैं। चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाता हूं। क्या तुम पागल हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम, छोटे चाचा, क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? छोटे चाचा, गांव वालों, आज तो हमारी किस्त जमा करने का दिन है। अंतिम तिथि। हमारी टीम पूरे गांव के लिए इकट्ठा करके खरीदा 3 सपाट गाड़ियां। 3 दे दे। अच्छी बात है। हर परिवार 15 रुपये देगा। कुछ घर हैं, मैं देख रहा हूं कि अभी तक किसी ने भुगतान नहीं किया है। अगर अभी भी भुगतान नहीं किया गया तो ये गाड़ी और यह गधा तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे, हमारे घर में तो गधे की जरूरत नहीं रही। अरे चाओ जी आंटी, तुम मत कहो कि तुम्हारे घर में इसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में भी तो कोई जरूरत नहीं है। यह एक पैक 15 युआन का है। तुम पूछ कर देखो, ऐसे कितने घर हैं जिन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना? कौन कहता है कि नहीं? अगर गधा ना होता तो फसल की कटाई का क्या होगा? ये सामने वाले मकई के भुट्टे घर तक ले जाना भी मुश्किल है। पहले ताकत हुआ करती थी, एक एक बोरी उठाता था, लेकिन अब सेहत लगातार गिर रही है। फिर कोई बीमारी हो जाएगी, घर का गुजारा ही मुश्किल है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैं कहता हूं, लोहे जैसे मजबूत भाई, तुम तो बस आराम करो। मैंने सुना है तुम्हारा बेटा ग्रीन पाइन, उसकी टूट गई है, वो लौटने वाला है। तेरे फेफड़ों में अभी भी गोलियों के टुकड़े हैं। अगर तो फिर गिर गया, क्या एक खेत अब देखभाल के काबिल नहीं रहा? वो है शिया हुआ, इतनी सुंदर और ताजा, वो यह मकई का भार नहीं उठा सकती, तो किग्यून को ही खींचना होगा। ली परिवार में आलसियों के लिए जगह नहीं। अरे ये, उठाओ क्या उठाओ, उठाओ क्या उठाओ। तुम कैसे आ गए? इस साल हमारे घर में कोई भी मकई की गठरी नहीं उठाएगा। अलग से एक सपाट गाड़ी खरीदनी होगी। एक और गधा खरीद लो। क्यों ग्यून, सुनो, तुम किसकी चुगली कर रहे हो? अलग से एक रिक्शा खरीद लो, अलग से एक गधा खरीद लो। अरे यार, उसकी हैसियत देखो, अलग से रिक्शा और गधा भी खरीदेगा। नमक का एक पैकेट खरीदना भी मुश्किल है। दूध, मैं आपका अपना पोता हूं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इतनी चिढ़ क्यों होती है? मैं शहर जाकर चावल ले आया, सब घर पर रख दिए हैं। अरे किग्यून, अगर तुम यहां बकवास करते रहे तो सावधान रह, मैं तेरे लिए तेजो बन के तुझे सबक सिखाता हूं। दाशु अंकल, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने एक बड़ी साइकिल भी खरीदी है। किग्यून, पापा के साथ चल। किग्यून, मेरे साथ चल। अगर नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीद सकते, लेकिन तुम बेतुकी बातें नहीं कर सकते। श्याओ चाचा, हमारा लिए परिवार एक रिक्शा खरीदना है और एक गधा भी। किसने कहा अलग से खरीदने को? यह मैंने अभी सही सुना ना? पार्टी सचिव ली परिवार के हैं, ली किग्यून ने बुलाया था। हाँ किग्यून, आज हमारी पार्टी शाखा की बैठक है, यह समुदाय की सभा हो रही है। तुम यहाँ क्या उपयोग कर रहे हो? मेरे परिवार को बस एक साधारण गाड़ी खरीदनी है, एक गधा भी है। मेरे फेफड़े में एक गोली का टुकड़ा है, अभी तक नहीं निकाला गया है। भारी काम करना बहुत खतरनाक है। लोहे के खंभे,
तुम्हारा किंगयुन इतना अनुशासनहीन है। क्या तुम उसे ठीक से नहीं संभाल सकते? किंगयुन, हमें बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। एक रिक्शा और एक गधा, हम इसे नहीं खरीद सकते। मुझ पर भरोसा करो, हमारे घर को यही खरीदना है। तीजू, अगर तुम्हारा किंगयुन इस तरह उपद्रव करता रहा तो आज का ये लाभ, तुम्हारे घर की बिजली काट दी है। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जाओगे या नहीं? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम जाओगे कि नहीं? पिताजी, पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? तुमने मुझे क्यों मारा? अरे अरे श्याओ अंकल, श्याओ अंकल, अगर मैं ये सिलाई मशीन खरीद सकूं तो आप श्याओ यून को मेरे साथ सगाई करने दें, ठीक है? तो इस बच्चे के दिल में अभी भी ये दर्दनाक बात है। लियू कियो जी, अरे लियू कियो जी, तुमने देखा तुमने बच्चे को किस हालत में डाल दिया है। अगर तुम खरीद नहीं सकते तो तीजू, तो मुझे मत कहना कि मैंने दायून भाई का मान नहीं रखा। तो मुझे मत कहना कि मैंने दाशाओ भाई का मान नहीं रखा। अगर आज तुम्हारा परिवार यह साइकिल और गधा नहीं खरीद सकता, तुम लोग आग लगाकर चुपचाप बैठ जाओ। तुम लोग आगे से गाना गाना बंद कर दो। अरे ये बस छोड़ो ये सब, हमारे श्रीमान जियो को परेशान करना बंद करो। आज सभी गांव वाले यहां मौजूद हैं, आप सब मेरे गवाह बनिए, ठीक है? अरे हम सब गवाह हैं। मैं तो सोच रहा था बच्चों को मिलने देंगे, सोचा था लेकिन आगे चलकर कुछ सुधर जाएगा। भाई डाउन, तो अब मुझे माफ करना, मैं नौजवानों को मिलने नहीं दूंगा। किग्यून, हम दोनों अच्छी तरह बात करते हैं। ये पिंचे 264 है, एक गधा 125, ये कुल ये 389 है। अब तुम बस मुझे ये पैसा दिला दो, तुम हमारे गवाह बनो, हम दोनों परिवार तुरंत रिश्ता तय करेंगे, तुरंत उसकी सगाई कर दो। अरे ये बहुत बढ़िया, लगता है कि शाओयून से सगाई हो रही है। ये तो पक्का हो गया है। क्या हुआ, डर गए क्या? हमारे गांव में तो गधा या साइकिल खरीदना भी सब चंदा इकट्ठा करके होता है। 389 रुपये, परिवार की कई साल की बचत। श्याओ चाचा, 389 रुपये मैं अभी तुम्हें देता हूं। तुम अरे जल्दी देखो, ये किसकी गाड़ी है? अरे जल्दी देखो, ये किसकी गाड़ी है? दलिया यांचे, सच में, सच कह रहा हूं। शिव अंकल, मैंने अभी पैसे नहीं दिए। अरे बेटा, अगर ये दलिया यांचे नहीं होता तो हम दोनों पे तो पुत्र की मुश्किल नहीं सुलझती। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। ये किस भाग्यशाली का घर है, इतनी बड़ी विदेशी साइकिल खरीदी है। अरे वाह, कितना चिकना है, और चमड़े का भी है, और उतना ही कोमल जैसे किसी औरत की त्वचा। ओह, तुम ये दलिया यांचे पसंद करती हो, है ना? इस दलिया यांचे से मैं तुम्हें ले जा सकूंगा काउंटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए। हॉस्पिटल का खर्च हम कैसे उठा सकते हैं? और फिर देखो, दलिया यांचे पसंद तो बहुत है, पर यह हमारा अपना तो हो नहीं सकता, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें यह पसंद है। यह अब हमारे घर की हो गई है। किग्यून, इसे खरीद लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पर सवारी की जा सकती है। लिंग को अस्पताल ले चलो गोली का टुकड़ा निकलवाने। किग्यून, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अच्छा है बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। किग्यून, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अच्छा है बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अरे यूं खड़े मत रहो, चलो हम भी वहां चलकर देखते हैं। तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नहीं देखा है। यह एक असली डायनासोर साइकिल है। हाँ हाँ चलो, चलो वहां देखते हैं। चलो 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 चलो, ये डायनासोर साइकिल, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं, ये हमारे देश की है, सबसे अच्छी और सबसे महंगी वाली डालियां। अरे यार, पार्टी सेक्रेटरी, ये डालियां साइकिल कितने की है? क्या ये साधारण साइकिल से महंगी है? मुझसे पूछा तो सही इंसान से पूछा। ये डालियां वाली कम से कम 300 रुपये तो लगेंगे। अरे 300 रुपये, अरे ये साधारण साइकिल से कहीं ज्यादा महंगा है। काश मेरे पति के पास ऐसी शानदार साइकिल होती, वो उस पर सवार होकर मेरे घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आता, निश्चित ही बड़ी शान होती। बिल्कुल सही। अरे क्या हुआ, अगर तुम्हारा भैया मैं साइकिल पर बैठकर तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊं तो क्या तुम मान जाओगी? अरे बेशर्म बुड्ढे, खुद को तो देखो, तुम तो बिल्कुल बैंगन के छिलके जैसे हो गए हो, तुझे कौन चाहेगा? अरे
रास्ता दो जरा, रास्ता दो। अरे जल्दी से ऊपर आकर बैठो, मैं तुम्हें एक चक्कर लगा कर आता हूं। मैं तुम्हें एक चक्कर लगा कर आता हूं, तुम नीचे उतरो। किग्यून, जल्दी से नीचे क्यों नहीं आ रहे? ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। अंकल शाओ, कौन उल्टी बात कर रहा है? मैं अपनी ही साइकिल चला रहा हूं। ये डालियां साइकिल है, यह क्या शरारत है? तुम किग्यून, इस वक्त दादी तुम्हें डांटेगी। हमारे घर में कब इतनी बड़ी साइकिल आई है? जल्दी उतरो, तोड़ दिया तो हम भर नहीं पाएंगे। नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो तुम, फटाफट नीचे उतरो। उतरो, उतर आओ तुम। अरे बाप रे, ओ तिजो, तुम अब और तक मत खड़े रहो। इस महंगी कार को तुमने तोड़ दिया, हम कार मालिक को क्या जवाब देंगे? उतरो, नीचे उतरो, पहले उतरो, जल्दी से उतरो। अरे किग्यून, जल्दी उतरो, नीचे उतरो। बहुत, ये हमारी अपनी कार है, मुझे किस बात का डर? अरे चिंग्यून, तुम बस चलाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। जो हमारा नहीं है उसे हम नहीं चला सकते। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम अभी भी विश्वास क्यों नहीं कर रहे? यह वही है जो मैंने खरीदा। तुम नीचे आओ, जल्दी करो। किग्यून, तुरंत नीचे उतरो मेरे पास, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। अभी तुरंत नीचे आ जाओ। क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? अगर तुम अभी नीचे नहीं आए तो मैं सब लोगों से तुम्हें नीचे खींचवा लूंगा। सुनो सब लोग, इतने खड़े मत रहो, उसे नीचे खींच लाओ। नीचे उतरो, उतरो, जल्दी नीचे उतरो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये रिक्शा मैंने खुद खरीदा है, क्या तुम मुझे चलाने भी नहीं दोगे? तुम लोग क्या करना चाहते हो? किग्यून, दादी कियोजी ने अभी कहा था तुम्हारे घर में ये साइकिल नहीं है, तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि यह तुम्हारी है। ये ठीक नहीं है, पहले नहीं थी, अब है। ली किंगसोंग और हेशो हुआ जब वो घास के ढेर पर गए थे, हमें लगता था तुम कितने अच्छे हो। अब तो पता चला वो ली किंगसोंग, उससे कोई अलग नहीं है। अरे बाप रे, वो लोग तो एक ही परिवार के हैं, स्वभाव भी एक जैसा है। ये तो लगभग एक जैसा ही है, बिल्कुल सही। अरे अरे बाप रे, किग्यून, मैं तो अभी राहत महसूस कर रहा हूं। राहत इस बात की कि तुमने सगाई नहीं की, राहत इस बात की कि तुम सेना में नहीं गए, वरना हमारे शाओयुन तो तुम्हारे हाथों मारे जाओगे। अंकल शाओ, अरे यार शाओ पार्टी सेक्रेटरी, तुम हमेशा हतोत्साहित नहीं कर सकते युवाओं के आत्मसम्मान की भावना को। उस समय तुम भी मौजूद थे, वो सब मेरी मां की वजह से है। उसने किग्यून पर दबाव डाला, इसलिए सेना में यह स्थान छोड़ दिया। छोड़ो भी, सौभाग्य से मैं वहां मौजूद था, नहीं तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। हाँ हाँ बिल्कुल, केओजी ने उस पर दबाव डाला, लेकिन उस पर दबाव भी नहीं डाला। क्या वो एक ही बात नहीं है? फिर मेरी मां, रोना, चिल्लाना और फांसी का नाटक करना, उसका मकसद क्या सिर्फ यही नहीं था कि किग्यून ये कहे कि उसने हेजिहुआ के साथ सोया? ठीक है तेजो, क्या मैं अब भी तुम्हारी मां हूं? क्या तुम्हें नहीं पता, घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। अरे बाप रे, ग्राम प्रधान को रिपोर्ट करो, मैं ली किग्यून की शिकायत करना चाहती हूँ। मुझे गंभीर शक है, यह उसकी महंगी विदेशी साइकिल, ये चुराया हुआ है। अरे चुराया हुआ है। देवर सुबह ही घर से निकल गया था, जब वो लौटा तो ये बड़ी साइकिल लेकर आया, और चावल, आटा, तेल भी। मुझे पूरा यकीन है किग्यून के हाथ पैर साफ नहीं है, वरना ये कहां से आता? बड़ी विदेशी गाड़ी, चावल, आटा, तेल। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे घर आ सकते हैं। अरे बाप रे, पाप लगता है। अगर सच में ऐसा है तो हमारी पंचायत, फिर उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अरे ये क्या बेतरतीब बातें हैं? ये सब चीजें मैंने सहकारी समिति से खरीदी हैं, कुल मिलाकर 960 रुपये खर्च हुए। 960 रुपये। अंकल शाओ, इतना महंगा? मैंने शाओयुन के लिए एक तोहफा भी खरीदा है। ये तो पक्का साबित हो गया है, ये तो चोरी का ही है। ली परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है, एक तो चोर है। बिल्कुल सही, सच में एक भी अच्छा नहीं है, गलतफहमी है। कॉमरोनिया, ये बिल्कुल एक गलतफहमी है। हमारा किग्यून चोर नहीं है, वो चोर हो ही नहीं सकता। हाँ सही कहा, पहाड़ी गांव में कहां देखे हैं इतनी अच्छी चीजें, उन्हें तुरंत समझ नहीं आया। जितना समझाओगे उतना ही शक होगा। ये लो तुम। अरे देखो सब, ये गबन की चीज है, इसे पार्टी सचिव के पास सुरक्षित रखना चाहिए, है ना? पार्टी सचिव श्याओ चाचा, ये सच में श्याओयुन के लिए मैंने खरीदा तोहफा है, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? वाह, ये तो जैड का कंगन है। ये चीज तो बहुत कीमती है, कम से कम 1800 का तो होगा ही। बस यही अच्छी चीज है। तू लोहे का खंभा, वो जिंदगी भर खेती करके भी नहीं खरीद सकता। तू अभी कह रहा है कि चोरी का नहीं है, यकीनन चोरी का है। बिल्कुल सही। किग्यून,
इस मौके का फायदा उठाओ। अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा है। चाचा तुम्हें समझाता हूं, जल्दी से थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो चाचा भी वहां आ जाएगा। मैं हमारे पार्टी ब्रांच की तरफ से अच्छी तरह समझाऊंगा, मालिक से माफी मांगूंगा। छोटू चाचा की यह बड़ी गाड़ी और वो हाथ की कंठी, चावल आटा तिल, सच में मैंने नहीं चुराया। ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। सभी लोग अभी के लिए सब जा सकते हैं। यह जेड ब्रेसलेट और यह बड़ी गाड़ी पहले यही टीम के पास रहने दो, क्योंकि किग्यून आखिर एक जवान लड़का है, उसे अपनी इज्जत की फिक्र है। अगर कुछ बात है तो मैं नीचे आता हूं, हम अकेले में बात करते हैं। सब लोग अब यहां से चले जाओ, जाओ जाओ, चलो चलो निकल चलते हैं। चलो चलो भाई। अरे बाप रे, तुम यार,